आज का जो लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन ट्राइगोनोमेट्री, राइट। ट्राइगोनोमेट्री आपकी 11th क्लास का तीसरा चैप्टर है। ट्राइगोनोमेट्री होती क्या है? ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है इट इज दैट ब्रांच, अब लिखिए, इट इज दैट ब्रांच, इट इज दैट ब्रांच of mathematics which deals with the study of triangle. स्टडी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल का मतलब है कि हम ट्रायंगल में एक तो निकालते हैं साइड्स और दूसरा निकालते हैं एंगल्स, मेजर करते हैं। एंड ट्रायंगोमेट्री में क्या है, इसमें रिलेशनशिप डेवलप होती है, इसमें रिलेशनशिप डेवलप होती है बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। एंड स्पेशली इन 10th क्लास हम देखते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है मेरा बेटा? राइट ट्रायंगल होता है एक एंगल, आपको पता है इसमें 90 डिग्री का होता है, और जो बाकी दो एंगल्स होते हैं राइट ट्रायंगल में वो होते हैं एक्यूट एंगल्स, लेस देन 90। सपोज इफ इट इज एन एबीसी, अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी जो है ये 90 है, एंगल बी जो मेरा बेटा है इट इज 90 डिग्री। अगर एंगल ए हम मानेंगे सपोज 30, अगर एंगल ए मानेंगे 30 तो एंगल सी क्या होगा? 60, क्योंकि ये 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है, क्योंकि टोटल एंगल्स का सम जो है दैट इज 180 डिग्री। ये तो ऑलरेडी 90 है। फिर आ गए ए प्लस सी भी 90 है। अगर ए होगा सपोज 30 डिग्री तो ऑटोमेटिकली जो आपका एंगल सी है वो है 90 माइनस 30, वो हो गया आपका 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है मेरा बेटा कि अगर एक एंगल जो है, एक एंगल हमें पता होगा राइट ट्रायंगल में, हम दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं 90 माइनस करके। सपोज अगर ये एंगल ए जो आपका है, अगर ये मेरा बेटा है थीटा, अगर ये थीटा इसका नाम है, ठीक है, अननोन एंगल थीटा, तो एंगल सी जो मेरा बेटा है, एंगल सी क्या होता है? एंगल सी होता है 90 माइनस थीटा। जैसे कि ये 30 मैंने माना था तो ये 60 हो गया था, सी 60 कैसे आ गया था? 90 माइनस 30 वो हो गया 60। तो सिमिलरली एंगल सी जो मेरा बेटा है दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ये आपको याद रखना है। राइट ट्रायंगल में एंगल्स की कहानी हम ऐसे निकालते हैं। अब जो एक रिलेशनशिप और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पहले हम इस पर थोड़ी बात करेंगे। ये जो एंगल्स होते हैं मेरा बेटा, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अभी तक 10th क्लास तक हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात करते थे, लेकिन 11th क्लास में क्या है? 11th क्लास में एंगल्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 11th क्लास के जितने भी आप पढ़ोगे अब 12, तो हमेशा आप पॉजिटिव एंगल की भी बात करोगे, नेगेटिव एंगल की बात करोगे। देखो मेरा बेटा, जो मैं अब थोड़े एंगल्स की बात करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कब एंगल होते हैं। देखो मेरा बेटा, ये जो एंगल्स होते हैं, ये तो एंगल्स होते हैं, अगर मैं पॉजिटिव एंगल की बात करूं, पॉजिटिव एंगल जो मेरा बेटा होता है, पॉजिटिव एंगल जो होता है इसका नाम है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्या? एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ये होता है मेरा बेटा पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर हम इस तरीके से निकलेंगे, ऐसे एरो, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो क्लॉक है वो ऐसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया उल्टा। तो पॉजिटिव एंगल जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव
पॉजिटिव एंगल जो होता है, नेगेटिव एंगल जो होता है, अब हम नेगेटिव एंगल की बात करें। नेगेटिव एंगल जो मेरा बेटा होता है, नेगेटिव एंगल जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज एंगल। नेगेटिव एंगल जो होता है, नेगेटिव एंगल जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल तो होता है 9 दिस नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैसे बनाते हैं? ऐसे ये होते हैं नेगेटिव एंगल। ऐसे होते हैं पॉजिटिव एंगल, ऐसे होते हैं नेगेटिव एंगल। देखो मेरा बेटा, अगर मैं ये एक रे लूंगा, इट्स ए रे, ये एक रे है, ये रे है, यहां ये दूसरी रे है। अगर मैं पॉजिटिव एंगल की बात करूंगा तो ये ऐसे होता है, क्योंकि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। अगर सपोज ये रे है, ये दूसरी रे है, अगर मैं पॉजिटिव एंगल की बात करूंगा तो ये मेरा बेटा हो गया आपका पॉजिटिव एंगल। ऑब्वियसली ये 180 से बड़ा है, ये एंगल 190 से छोटा है, ये 180 से बड़ा है। ये एंगल मेरा बेटा होते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, ऐसे 60 डिग्री पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल 60 डिग्री सपोज। अगर हम देखेंगे नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं? क्लॉकवाइज। क्या होते हैं? क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल ऐसे होते हैं। देखो मेरे बेटा, ये एक रे, देखो ऐसे नीचे जाना है, ये मेरा बेटा होता है नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव एंगल। ऐसे देखो मेरा बेटा, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, राइट? मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स। देखो मेरा, देखो देखो देखो, अगर मैं एक रे ऐसे लूंगा और दूसरी रे, क्योंकि एंगल कितने रेज बनाते हैं? 2 रेज। ये एक रे हो गई, अब मैं दूसरी रे लूंगा, दूसरी लाइन लूंगा। सपोज मैंने यहां दिया, अब मुझे एंगल बनाने हैं। अगर मैं एंगल ऐसे बनाऊंगा, ये कौन सा एंगल हो गया? पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एंगल हो गया, ये मेरा बेटा हो गया पॉजिटिव एंगल। अगर मैं यही 2 रेज दूंगा, रेज तो यही 2 है, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्ट तो यहां से करते हैं। अगर मैं लूंगा अब नीचे से, मैंने कहां से लिया? ऊपर से ऐसे, यहां से बन गया ये पॉजिटिव एंगल। अगर मैं यहां से मेरा बेटा लूंगा ऐसे, तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल, क्योंकि ये पार्ट जो है नेगेटिव पार्ट, ये हो गया, इसकी डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन किस साइड में है? इसकी डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव एंगल होगा, तो ये है यहां नेगेटिव एंगल, ये हो गया नेगेटिव एंगल। देखो ये नेगेटिव एंगल। जब भी आप एंगल बनाओगे, आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? आपने पहले इनिशियल रे से स्टार्ट करना है, मतलब रे कहां से स्टार्ट होती है, लाइन कहां से स्टार्ट होती है, फिर कहां घूमती है, कहां चली जाती है, फिर उस पर बात करते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर एंगल्स बनते हैं, पॉजिटिव है वो है नेगेटिव। तो देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, देखो मेरे एक और एग्जांपल पे हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं ऐसे लूंगा रे, ये रे, ये है इनिशियल पॉइंट इसका, जहां से स्टार्ट करते हैं। आप दूसरी रे में यहां लूंगा, देखो बेटा, आपको लगता है ना ये सीधे एंगल खड़ा हो गया। अगर मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा, ऐसे, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट? मगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझ पर है,
ये वाला पोर्शन देख लो, देखो बेटा, ये वाला पोर्शन, ये भी एंगल बन गया ना। अगर मैं ये एंगल यहां से मेजर करूंगा, अगर मैं डायरेक्शन यहां से लूंगा ये वाली, तभी पॉजिटिव एंगल है। और अगर मैं यहां से ऐसे इसको मोड़ूंगा तो ये नेगेटिव आ गया, ये क्लॉकवाइज बन गया, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ गई, ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज। और आपको ये पता है ये जो आपका सेंटर है, अगर आप कंप्लीट रोटेट करोगे, कंप्लीट रोटेशन करोगे पूरा, तो ये सेंटर में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन पे 360 एंगल बनता है। तो 90 यहां आ गया, 90 तो यहां आ गया। अब अगर यहां से आप मेरा बेटा जाओगे, देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर आप यहां से जाओगे यहां तक, तो मेरा बेटा ये एंगल आपका बन गया 270 डिग्री पॉजिटिव, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक 270। क्यों 270? क्योंकि 270 और 90 कितना हो गया? 360, क्योंकि सेंटर में 360 बनता है। 90 तो ऑलरेडी पहले से ही आ गया, अब जितना बचा आपको वो बच गया, आपको 360 माइनस 90 वो आपका बच गया 270 मेरा बेटा, राइट। अगर आप इसी रे से स्टार्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से जाओगे तो ये भी एंगल आपका बन गया, मगर ये नेगेटिव बन गया, ये बन गया आपका नेगेटिव, मतलब कितना? -270। तो आप देखो मेरा बेटा, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया फिर यहां चले गए आप, तो ये बन गया आपका 270 प्लस एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने उल्टे में स्टार्ट किया फिर यहां पहुंच गए, तो ऑटोमेटिकली आपका आ गया 270 माइनस। तो कहने का मतलब है, जब आपकी डायरेक्शन एंगल बनाने की ऐसी होगी तो वो पॉजिटिव आ गया, जब आपकी डायरेक्शन एंगल बनाने की ऐसी होगी तो हो गया नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज याद रखना नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रखना पॉजिटिव। देखो मेरा बेटा, मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब भी आप चीजों को खोलते हो, आप नल खोलते हो, नल टैप नल खोलो, आप कोई नट खोलो, नट कोई पेज खोलो, पेज, जब आप खोलते हो ना चीजों को, आप खोलते हो एंटी क्लॉकवाइज, आप खोलते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कौन सा एंगल बनाते हो? पॉजिटिव एंगल। जब आप खोलते हो, जब आप मेरा जिगर बंद करते हो, बंद कैसे करते हो आप? उल्टे में, वो हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो है, जब आप बंद करोगे चीजों को, तो इसका मतलब है, हाँ, जब आप देखो ऐसे खोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉजिटिव। जब आप बंद करते हो, इसका मतलब है नेगेटिव। बंद करते हो आप नेगेटिव, जब खोलते हो तो पॉजिटिव। इसीलिए खोलने को पॉजिटिव बोलते हैं, तो बंद करने को नेगेटिव बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, जब आप एंगल बनाओगे तो इंपॉर्टेंट है ट्राइगोनोमेट्री में कि आपका एंगल कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव भी होगा, एंड इट डिपेंड्स कि आप कैसे चलोगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल पॉजिटिव है। तो अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे, उल्टे में घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, तो आपका एंगल नेगेटिव बनता है, राइट। तो इस तरीके से अब आप एंगल्स को समझने लगे। आपको देखो, अगर आपको याद होगा, जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर जो होता है, प्रोटेक्टर जिससे हम एंगल्स बनाते हैं, प्रोटेक्टर से, उसमें डेफिनेटली ये होता है। अगर आपको याद होगा, मैं एक प्रोटेक्टर बनाऊंगा, इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोटेक्टर आप कैसे यूज करते थे। उस टाइम आप लोग नहीं सोचते थे, आप सीधे एंगल्स बनाते थे, मगर आप लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि सोचना ही नहीं होता था। आप सोचोगे, देखो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्रोटेक्टर्स देखते थे, आपका प्रोटेक्टर ऐसे था, ऐसे प्रोटेक्टर था ना, ये बीच में ऐसे, यहां पर लिखा था 90, सपोज यहां पर लिखा था 60, मगर अगर आपको याद होगा 60 के ऊपर लिखा होता है 120। आप देख लीजिए, आप मेरा बेटा देख लीजिए,
60 के ऊपर क्या लिखा था? 120। इसके ऊपर लिखा होता, मैं आपको समझाऊंगा आज। अगर सपोज ये है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर लिखा होता था क्या? 150 ऊपर लिखा होता था। अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे, सपोज ये एंगल यहां पर लिखा होता था 120, तो मेरा जिगर इसके ऊपर लिखा होता था 60। देखो मेरा बेटा, मैं आपको आज समझाऊंगा कि ये क्यों होता था लिखा। 90 के ऊपर 90 नहीं होता था, 90 ऐसे होता था। देखो, अगर आप ये एंगल देखोगे मेरा बेटा, ये 30 लिखा था ना, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज है 30। एंटी क्लॉकवाइज कितना? अगर आप ये जो देखो, ये आपका 30 था। अगर इस रे को मैं ये जो रे है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहां, तो यहां हो गया था ये एंटी क्लॉकवाइज 30। मगर अगर ये रे जो है ना, रे ये है, इस रे को मैंने एक्सटेंड किया है यहां तक, एक्सटेंड किया है मतलब इस डायरेक्शन में। अब मैं एंगल ऐसे मेजर करूं, तो मेरा बेटा ये है ना उल्टे में ये कौन सा एंगल है? उल्टे में ये कौन सा एंगल है? उल्टे में ये एंगल 150, क्योंकि 150 और 30 कितना हो गया? 180। 150 और 30 कितना हो गया? 180। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये जो लाइन है पूरी, इस पर ये सम कितना है? 180। इसमें 30 आ गया आपका पॉजिटिव एंगल, और ये जो एंगल आपका आ गया, ये आ गया 150, मगर आ गया नेगेटिव एंगल, क्योंकि ये एंगल है इसका क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसके ऊपर लिखा होता था 150। तो ये 150 जो था, it was नेगेटिव एंगल। ये जो 30 है, it was पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे, ये आपका है 60 पॉजिटिव, मगर अगर आपको यहां देखोगे यहां तक, ये हो गया 120 नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसके ऊपर क्लॉकवाइज। अगर आप ये देखोगे, ये हो गया पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज 120 एंगल, फिर कितना बच गया? 60। तो 60 है ना मेरा जिगर, ये वाला, ये है -60। तो ये जब दो पार्ट बने थे ऊपर प्रोडक्ट में, एक तो पॉजिटिव था, दूसरा था नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनते हैं और नेगेटिव एंगल हम कैसे बनाते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स। तो आपने पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा। एक और बात मैं बोलूंगा आपको, अगर मैं एक लाइन लूंगा, ये लूंगा मैं सेंटर, देखो मेरा बेटा, अगर ये लाइन, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ओ से यहां और यहां तक, मेरा बेटा अगर मैं यहां से मेजर करूं, ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरी स्ट्रेट लाइन, मगर हो गया पॉजिटिव। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा मेरा बेटा, यहां हो गया 180 माइनस, क्योंकि यहां बन गया क्लॉकवाइज और वहां बन गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन। एंगल से क्या निकलता है? डायरेक्शन। याद रखना, जब आप दरवाजे को खोलते हो तो एंगल बनाते हो, जब आप बंद करते हो एंगल बनाते हो, तो एक डायरेक्शन में खुलता है, दूसरी डायरेक्शन में बंद होता है। तो ये जो एंगल का सिस्टम है, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस। तो फॉर टुडे इट्स एनफ। आज इतना ही पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम ट्राइगोनोमेट्री में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी